हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, जैसे आप बन चुके हैं वो सब ईश्वर की मर्जी है, उनकी इच्छा है। ठीक है। और ये बिल्कुल जो भी डिवाइन है ना, टाइम टू टाइम चेंजेस करते हैं किसी के भी भीतर, वो स्वयं परमात्मा करते हैं। या आप ये भी मान सकते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। वो चीज़ें होती हैं और वाकई में परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। कुछ चीज़ें होनी होती हैं तो वो होनी ही होती है। ये जो चेंज आप में आ रहा है, ये पास्ट में आपको भी नहीं पता था कि इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। ये टोटली डिवाइन प्लान के तहत चीज़ें होती हैं। ये कर्मा रीडिंग होने वाली है। बात कर लेते हैं कार्ड्स की। तो मैंने सारे ही कार्ड्स जो लिए हैं राइडर वे टैरो डेक से लिए हैं। फर्स्ट कार्ड है, यहाँ पे डबल की एनर्जी निकल के आई है। किंग ऑफ वांड्स है, एस ऑफ कप्स है, द फूल आया है, यहाँ पे स्टार कार्ड है, द स्टार, द सन आया है, द एम्परर है, टेन ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ कप्स है, फोर ऑफ वंड्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, द वर्ल्ड है, एट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है, सिक्स ऑफ कप्स है। जोडियक साइन भी मैं आपको बताना चाहूँगी। मोनोलॉजी से भी मैंने कुछ कार्ड लिए हैं। ये मैसेजेस हम बाद में क्लियर करते हैं, पहले मैं इनको रीड करती हूँ जो राइडर के हमारे कार्ड्स हैं। सबसे पहले जोडियक साइन बता दूँ। किंग ऑफ वांड्स यानी कि फायर साइन, एरिस लियो सजिटेरियस, एस ऑफ कप्स यानी कि वाटर साइन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एंड सोर्ट्स जैमिनी लिब्रा एक्वेरियस। पेंटिकल्स का यहाँ पे कोई कार्ड वैसे है नहीं, फिर भी आप एनर्जी से कनेक्शन बनाएं अपना, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन की एनर्जी को बताता है। जब एक 5 एलिमेंट जो होते हैं आपके पंच तत्व एनर्जाइज हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। पंच तत्व जब आपके बैलेंस होते हैं तब ये कंप्लीशन की एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये आपके आकाश तत्व को बताता है कि आपका आकाश तत्व बैलेंस है। दी स्टार कार्ड भी, द सन भी आकाश तत्व को बताता है। तो बिल्कुल रीडिंग आपके साथ जाएगी और जितनी भी पॉजिटिविटी आए उसको क्लेम करें, और जो भी नेगेटिविटी आती है उसके लिए आप बोल सकते हैं कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल कर ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब आप सभी सोल्स मिलकर ये अफर्म करते हैं तो एक पावरफुल तरंग पैदा होती है जो ब्रह्मांड में जाती है। और जो ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र होते हैं, जो भी आकाशिक रिकॉर्ड होता है, जिस समय आपका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, उस समय पे जो भी आकाशिक रिकॉर्ड आया था, तो जो ये पावरफुल एफर्मेशन आप देते हैं ना, उस समय जो भी आकाशिक रिकॉर्ड रहा है, उन प्लैनेट्स को हिलने पर, मूव करने पर वो मजबूर हो जाते हैं। ठीक है। मतलब आपकी सोच में, आपकी इच्छा शक्ति में इतनी पावर होती है कि आप अपने प्लैनेट्स को चेंज कर सकते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स आप बदल सकते हैं। तो सभी सोल्स मिलकर एक पावरफुल एफर्मेशंस आप बोल सकते हैं। ठीक है जी। और नेगेटिविटी को ब्रह्मांड में विलीन करें, इस तरीके से बोले। डेविल का कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग पर्सनालिटी तो थे ही पास्ट लाइफ से। आप काफ़ी एक ओल्ड सोल है। ओल्ड सोल का मतलब होता है भले ही आपकी उम्र भले ही कम हो, आप एक छोटे शरीर में हो सकते हैं, है ना। उम्र मतलब कि बहुत अर्ली एज में डिवाइन ने आपको अवेकन कर दिया है। स्पिरिचुअलिटी में जब आप आ जाते हैं, उम्र आपकी छोटी होती है, लेकिन आपको ज्ञान बहुत उम्दा दर्जे का, उत्तम दर्जे का ज्ञान परमात्मा आपको देते हैं। और दूसरा, आपके भीतर एक गजब की एनर्जेटिक एनर्जी होती है, एक्टिव रहते हैं आप हर समय। जब आपकी एनर्जीज लो होती हैं तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यानी कि आप रेस्टिंग मोड को बिल्कुल पसंद नहीं करते, आप एक्टिव मोड को पसंद करते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और आप ऐसे हैं भी, है ना, क्योंकि किंग ऑफ वांड्स से आप एनर्जेटिक रहते हैं। आप बहुत फायरी नेचर के हो सकते हैं। गुस्सा आपको पास्ट में बहुत जल्दी आ जाता होगा, है ना। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्रोध बुरा होता, क्रोध बुरा नहीं होता। देखिए, हर एक चीज़ का कहाँ पर इस्तेमाल करना है, वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं लाइफ में। अगर हम भगवान कृष्ण की बात करें तो देखिए, आप महाभारत में अगर भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान ना देते तो क्या अर्जुन युद्ध कर पाते? नहीं, है ना। और उनके भीतर एक लाइफ के का पर्पस भरना,
उनके भीतर की वीकनेसेस को दूर करा भगवान कृष्णा ने। अर्जुन के अंदर जो भी कमज़ोरियाँ थी पर भगवान कृष्ण ने गीता के ज्ञान में उनको सब कुछ पढ़ाया सिखाया और उनकी अंदर की वीकनेसेस को कम किया। और उसके बाद जो अर्जुन का प्रोस्पेक्ट था ना युद्ध का, उसका नज़रिया ही बदल गया और उसने युद्ध किया। तो सेम चीज़ इधर भी होती है। आप जब स्पिरिचुअल होते हैं ना तो आप छोटे शरीर में एक बड़ी आत्मा होते हैं। अब यहाँ पे अर्जुन कौन है? अर्जुन यहाँ पे कौन है? आपकी इंद्रियाँ और आपकी आत्मा है स्वयं भगवान कृष्ण। तो जब आप अपनी सोल पे, अपनी आत्मा पे काम करते हैं तो आप अपनी इंद्रियों को वश में कर पाते हैं। इंद्रियां जो भोगने की कामनाएं करती हैं, मुझे ये भी बाहर से मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, ये मेरे लिए ऐसा करे, वो मेरे लिए ऐसा करे, वो रोए तो मैं खुश, वो नाचे तो मैं दुखी। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत लो कैटेगरी के लोगों की सोच होती है जो इंद्रियों के वश भोगने के लिए जीते हैं। तो उन सब से परमात्मा ने आपको बहुत ऊंचा उठा दिया है। आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते, आप किसी से द्वेष नहीं करते। और बात रही क्रोध की, क्रोध आपको जहाँ पर कुछ गलत हो रहा होता है ना, वहाँ पर क्रोध भी बहुत ज़रूरी होता है ना। हम थोड़ा सा देखिए, स्पिरिचुअलिटी का टॉपिक इतना ज़्यादा है ना वाइड है कि हम है ना आउट ऑफ द टॉपिक हो जाते हैं। बोलना मतलब पता ही नहीं चलता मैंने कहाँ से शुरुआत करी और मैं कहाँ पे आगे, फिर बीच में आगे पता चलता है बात हम क्रोध पे कर रहे थे और आउट ऑफ द टॉपिक हो गए। तो आप जो है क्रोध करना ज़रूरी होता है, लेकिन वहाँ पर जहाँ पे चीज़ें इमोरल हो रही है ना, अनऑथेंटिक हो रही है, तो वहाँ पर गलत चीज़ों के विरोध के लिए बिल्कुल क्रोध सही है ना। क्रोध के अंदर अगर ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, जेलस नहीं है, तो वो क्रोध वैल्यूएबल है, एक डिवाइन क्रोध है वो। ठीक है, अगर आपके क्रोध में ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है, तो वो क्रोध डेविल क्रोध है, वो डेविल एनर्जी है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। मतलब अगर एक बात ये भी करें, डिफेंसिव हो जाना, डिफेंसिव होकर ब्लंटली कुछ चीज़ें बोलना, उसको बोलते हैं आप सही तरीका। और भीतर ही भीतर अंदर से कुढ़ना, उसको बोलते हैं हम हेट्रेड, जेलसी, है ना उसके। तो इन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है इन दोनों चीज़ों में। तो आपको परमात्मा ने बिल्कुल डिवाइनली गाइडेड कर दिया है, आपकी सोल जागृत हो चुकी है ना। आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है, आपको हर समय अपने ईश्वर की अनुभूति होती है कि मेरे परमात्मा हर समय मेरे साथ हैं। अब ये अपना अपना नज़रिया होता है, एक को दिखाई दे एक को ना दे, है ना। दो लोग आप साथ में खड़े हैं और आपको महसूस होगा मेरे भगवान मेरे साथ है, लेकिन दूसरे का दिखाई नहीं देगा। क्यों? उसके आंखों पर जो पर्दा पड़ा है उसको उस तरीके की चीज़ें दिखेंगी। यानी आपको हर चीज़ में अपने ईश्वर दिखते हैं। कहीं पर कुछ दिख जाता है आपको, कहीं पर आपको फ्रेग्रेंस आती है बहुत अच्छी सी, कई बार आपको कुछ भी दिख जाता है, कुछ सिंबल दे देते हैं डिवाइन कि यस मैं बेटा मैं तेरे साथ हूँ। इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें महसूस होती हैं। और जो आप चेंज हुए हो, जो टोटली डिवाइन प्लान के तहत चीज़ें हो रही हैं, द फूल की एनर्जी से टोटली आप शिफ्ट कर गए हो, द स्टार कार्ड आप हो गए हो। पॉजिटिविटी है लाइफ में, सन जैसी सकारात्मक चीज़ें हैं आपके लाइफ में। अब आप है ना देखिए, हर टाइम आप एनर्जेटिक तो नहीं रह सकते क्योंकि बॉडी भी रेस्ट मांगती है, कई बार थकान हो जाती है, लेकिन आप नेगेटिव की गिरफ्त में नहीं फंसते, आप कभी ओवर थिंकिंग नहीं करते, है ना। आप सोचते हैं कि जो हो रहा परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। इजीली आप चीज़ों को लेट गो कर देते हो। और पहले आप चीज़ों को पकड़ करके बैठ जाते थे, उस पर ओवर थिंकिंग करने लगते थे। तो ये जो टोटली बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना, द व्हील ऑफ फॉर्चून है, द वर्ल्ड है, मतलब समय का पहिया आपने अपने विचारों से घुमा दिया है। जो भी आकाशिक रिकॉर्ड थे आपके बर्थ चार्ट के टाइम जब आप जन्मे हैं, उस समय जो आकाशिक रिकॉर्ड प्लैनेट्स की प्लेसमेंट रही है, उन्होंने उनको आपने हिलाने, अपनी सोच से या परमात्मा की भक्ति से आपने उनको हिलने पर मजबूर कर दिया। इस तरीके से भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, और कुछ कार्ड्स हम लेंगे यहाँ पे। हाँ, मोनोलॉजी से कुछ मैसेजेस मैंने लिए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जितनी भी मेहनत करी है ना, परमात्मा की दया से वो रंग ला रही है अब, है ना। आपने जितनी भी स्ट्रगल किया है पास्ट में किसी भी रिगार्डिंग, वो चीज़ें अब बैलेंस में आती हुई मुझे दिख रही हैं। जितनी भी मेहनत करी है आपने,
वो बिल्कुल रंग ला रही है। यू आर गुड इनफ, आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं। कंक्लूजन आर विद इन रीच, आपकी लाइफ का जो भी आप निष्कर्ष चाहते थे कि इस इन बातों का, इन चीज़ों का क्या निष्कर्ष है, क्या निचोड़ है, वो चीज़ें अब आपको समझ आने लग गई है ना। आप कंक्लूज़न के बिल्कुल रीच में एंटर कर गए हैं, बिल्कुल पहुंच है आपके पास। जहाँ पर भी आप जाना चाहते थे या चीज़ों का निष्कर्ष निकालना चाहते थे, उस निष्कर्ष के बिल्कुल रीच में आप आ चुके हैं। ठीक है। ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज, देखिए कई बार क्या होता है लाइफ में उग्रता आ जाती है ना। एक उग्र चरमोत्कर्ष निकट आ जाता है, यानी जब उग्रता लाइफ में आती है या दूसरों के द्वारा हो, तो कभी ये ना सोचे ये क्या बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। जो भी हो रहा ना परमात्मा की मर्जी से हो रहा आपकी लाइफ में, या अगर लोग भी कर रहे हैं ना तो उनके भी बेचारों के कुछ कर्माज हैं। सब अपने अपने कर्मों की गठरी लेकर आए हैं और उसके हिसाब से नाच रहे कूद रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज की योर सक्सेस, आपका जो आत्मविश्वास है ना, वो आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। एक आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वही आपकी सफलता की चाबी होता है। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन करें। जब भी आप सेल्फ टॉक करते हैं, अपने ईश्वर से करें, अपने परमात्मा से करें, अपने बारे में परमात्मा से बातें करें।